नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चीज़ होने वाली है। जैसे आप जानते हैं, जुलाई का ऑलमोस्ट आधा महीना निकल गया है, ठीक है। आधे महीने से थोड़े ज़्यादा ही दिन बाकी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके बच्चे कुछ जुलाई के दिनों के अंदर क्या अच्छी चीज़ आनी बाकी है, क्या बदलाव होने बाकी हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बदलाव ज़्यादा देखेंगे, फोकस करेंगे क्या चेंजेस होने बाकी है, स्पेशली विद न्यू मून एनर्जी। पिंग पिंग, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले, टेक और रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट। अगर रेजोनेट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, सो पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ कॉइन, मान लीजिए, ये डिस्क मान लीजिए, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है। देन हमारे पास है 9 स्टार्स का कार्ड है, ओके। 3 स्टार्स का कार्ड है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर आप पूरे जुलाई मंथ की स्टार्टिंग से किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। वी हैव 1 ऑफ मून, माय गॉड, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव इज़ ऑन द वे, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में ये आपको अभी 3D लेवल पे चीज़ें नहीं नज़र आएँ, ठीक है। इट्स पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज 1 मंथ की एनर्जी यहाँ पे बैठ रही है आराम से। तो हो सकता है कि आपको ये जो भी पर्सन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है एंड कुछ लोगों के केस में ये आपके लिए जस्टिस के रूप में आ रहा है, ठीक है। अगर ये पुराना पर्सन भी है तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं एंड वो जो बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया ना, उसकी वजह से ये एकदम नई एनर्जी के अंदर आएंगे। अब ये जो है एफ़र्ट्स करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके स्टैंड लेने के लिए तैयार है, आपके लिए खड़े होने के लिए तैयार है, ठीक है। अगेन काफ़ी सारे लोगों के केस में ये जो है ये एनर्जी थोड़ी सी डीले होगी। द रीज़न यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है, जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जिनका इंटेंशन बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा। एंड यहाँ पर जो है ना मिसकम्युनिकेशन भी है, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ब्लॉकेज की वजह से जो है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं है, इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपर नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और सिर्फ झगड़े चले जा रहे हो। वी हैव हेयर इनिशिएट, एक दूसरे से झगड़े की वजह से ये चीज़ हो रही है कि आप दोनों के बीच में एक लैक की एनर्जी क्रिएट हो रही है। एक कहते हैं ना कि एक लैक की एनर्जी यहाँ पे, एम्परर की एनर्जी है, ओके। एक लैक की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से दूसरा कोई उसका फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। मतलब फ़ायदा उठा लेगा इन द सेंस कि वो इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, हालांकि इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली भी मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। वो बस अपना व्यू पॉइंट बताए एंड इनको लगे कि हाँ उनका व्यू पॉइंट सही है, एस्ट्रोनॉमर। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं है, लॉन्ग टर्म एनर्जी है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, आप दोनों सेम जेंडर के हो सकते हैं, यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी से भी आप हो सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल सबके लिए ओपन है। एंड यहाँ पे है 10 कॉइन्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी जो इश्यूज़ चल रहे हो आप दोनों के बीच में, वो कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे हो, ठीक है। आप कमिटमेंट मांग रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, या वो मांग रहे हो, आप नहीं दे रहे हो। फैमिली का इशू है, फैमिली नहीं मान रही है। फाइनेंशियस का इशू है, दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, ठीक है। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का इशू चल रहा है, फैमिलीज़ का इशू है, कंट्रीज़ का इशू है, लैंग्वेज का इशू है, एथेनिसिटी का इशू है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो आप दोनों के बीच में। इवन फिजिकल अपीयरेंस का भी इशू हो सकता है, बिकॉज आजकल वो भी डोमिनेंट पर है, ठीक है। आजकल वो भी बहुत है, तो या डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इन्होंने आपको कट कर दिया है।
मतलब आपसे कन्वर्सेशन करना कट कर दिया है, बात करनी बंद कर दी है, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पर। ये ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, अपनी एनर्जी फॉर्म में रहना चालू हो गए हैं, ठीक है, रिजिड हो गए अपने डिसीजन को लेकर। बट अब जो है, अब इनकी एनर्जी क्योंकि चेंज हुई है। चेंज क्यों हुई है? बिकॉज आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव एंड ट्रू लव है आप दोनों के बीच में, और केवल आप ही के मन में नहीं है, ये उनके मन में भी है, ठीक है। और 15 दिन के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं? 15 दिन के अंदर उनके अंदर ज़्यादा बदलाव हो रहा है एज़ कम्पेयर टू योर लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ज़्यादा बदलाव आएंगे, उनके मन में ज़्यादा बदलाव आएंगे, वो चीज़ आपको दिखाई देगी, वो चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको वापस ये इंसान वापस आने में टाइम लगा है, ठीक है, 5 महीने 6 महीने लगा सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी कि हाँ, इनका माइंड चेंज हो रहा है, इनकी फीलिंग्स आपको लेके चेंज हो रही है, और अभी आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, ठीक है। या ये आपको बहुत इमोशनली कंसीडर कर रहे हैं। ये हो सकता है कुछ ऐसी बात बोलें, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में या अपने बारे में, कि आपको वो चीज़ समझ आए कि ये डुअलिटी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ का एहसास आपको हो जाएगा। तो ये 15 दिन इनके लिए ज़्यादा क्रूशियल है एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए ज़्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल उनके लिए क्यों है? क्योंकि उनका इमोशनल लेवल अप एंड डाउन होने वाला है, ठीक है। इमोशनल लेवल अप एंड डाउन क्यों होने वाला है? क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना है कि आप या वो, ठीक है, आप या फिर कोई और, इस तरीके का। देखिए टेम्परेंस है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, और एम्परर के नीचे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। तो ये रिजिड हो गए थे, ये ज़िद्दी हो गए थे। इन्होंने सोचा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, यही चीज़ है, यही ईश्वर चाहता है, यही ईश्वर की मर्ज़ी है, यही डिवाइन की मर्ज़ी है, यही यूनिवर्स की मर्ज़ी है, मेरा कर्मा बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम सही सटीक सही रास्ते पर हूँ। बट यूनिवर्स यहाँ पर आकर इनकी लाइफ में उथल पुथल मचाकर ये चीज़ बोलेंगे कि नहीं, आप सही नहीं हैं, कनेक्शन आपका हमने किसी और के साथ बनाया, आप डिसीजन कुछ और ले रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर क्या हो सकता है? आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे थोड़ी लग रही है, ठीक है। अगर फाइनेंसेस कुछ अटके हुए हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, पैसे वापस आ सकते हैं अगर कहीं अटका हुआ है, ठीक है, ब्याज वगैरह पे गया हुआ है तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आपने लोन ले रखा है तो हो सकता है आप रीपेमेंट करना चालू कर दो, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या है? आपकी लव लाइफ में या तो आप मैरिज के लिए आगे प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, तैयार हो रहे हो, मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है। अगर आप स्पेशली सिंगल है, इफ़ यू आर सिंगल, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है, 100% न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है। फिर आपकी पास्ट लाइफ से कोई पर्सन यहाँ पे नहीं आ रहा है, पास्ट लाइफ से सिर्फ वही लोग की लाइफ में पर्सन वापस आ रहे हैं जिनको ये चीज़ का एहसास है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ देखिए यहाँ पे मास्टर आया, OMG, वाओ। तो ये पास्ट लाइफ के एस्ट्रोनॉमर एंड मास्टर दोनों ही आए हैं, दोनों ही कार्ड्स आए हैं, वाओ। डेफिनेटली काउंटर पार्ट्स मेड फॉर ईच अदर, दिस इज़ द परफेक्ट मैच, डेफिनेटली। ओके, सो अगर आप अपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिनके साथ आपको फ़ील होता हो कि इनके साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन है या कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है, ठीक है, आपको वो चीज़ फ़ील होती हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो फिर इन दैट केस मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है। जो नया पर्सन आ रहा है वो इमोशनल लेवल पे, देखिए इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है आपसे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। जैसे आप है वैसे ही वो है इमोशनल लेवल पे, दोनों इक्वल पेस पर हैं। ये एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में फॉर्म होगा। ये ट्रेडिशनल मैरिज के रूप में भी फॉर्म हो सकता है कि आप इन्हें कुछ ट्रेडिशनल साइट्स पे मिले, ठीक है, जैसे मैरिज मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे मिले आप इन्हें, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिले, या फिर आप इन्हें अपने ट्रेडिशनल वे के थ्रू मिले, ठीक है, पेरेंट्स या रिलेटिव्स या नोन पर्सन के थ्रू आप इनसे मिले, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों जो हैं एक दूसरे को जैसे बातचीत करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपको एहसास होगा कि नहीं, डेफिनेटली यू आर ना मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होने वाली है, ठीक है। आप दोनों का थिंकिंग एक जैसा होने वाला है, आप दोनों का ज़िंदगी के उसूल आप दोनों के एक जैसे होने वाले हैं, ठीक है। एक जैसे ही आप दोनों की लाइफ पर्पसेस होने वाले हैं, बहुत कुछ सिमिलर होने वाला है आप दोनों के बीच में। एंड जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आप शॉक में रह जाएंगे कि कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिल्कुल मेरे मिरर एनर्जी के, बिल्कुल मेरी एनर्जी के साथ है, ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसा,
ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसा इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वही आपको दिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसे, बिल्कुल आपके जैसे इंसान, ठीक है। एंड आप इनके साथ बहुत जल्दी कनेक्शन अच्छा फॉर्म कर लोगे, ठीक है। वी हैव ए फुल एनर्जी, आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं घबराओगे कि ये कनेक्शन बेकार है या ये प्रॉस्परस करेगा नहीं करेगा, आपको 1 मिनट में नहीं ख्याल आने वाला है। ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर होंगे वैसे ही आप बहुत जल्दी यहाँ पर पॉजिटिविटी शो हो जाएगी। एंड डेफिनेटली मैरिज या कमिटमेंट का इश्यूज़ यहाँ पे, सॉरी मैरिज या कमिटमेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मैरिज का बात हो या आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में स्पेशली, ठीक है, जो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग वाली जो एनर्जी के अंदर है इस टाइम पे, उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन में बदलाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। एंड अभी जो है ये 15 दिन में आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी कि पर्सन के नेचर में बदलाव हो रहे हैं, इनको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। सिंगल की एनर्जी में मैं बोलूँ तो पर्सन को आने में इतना टाइम नहीं है, हालांकि 15 दिन थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, तो हो सकता है कि ये आपको आते आते 1.5 महीना 1 महीना करीब भी लगा दें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अगेन मैं ये बोलूँगी थोड़ा ओपन एंडेडली रीडिंग लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन को वापस पूरी तरीके से आने में टाइम लगेगा, ये इंस्टॉलमेंट्स में वापस आएंगे। इंस्टॉलमेंट्स में वापस आने का क्या मतलब होता है? इंस्टॉलमेंट्स में वापस आने का मतलब है कि आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये आएंगे और श्योर नहीं होंगे, इस तरीके की एनर्जी में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी भी होती है कई बार, बट हाँ जो है यही है, ठीक है। एंड या डेफिनेटली, एंड फाइनेंशियल तो आपका ठीक है चीज़ है, मुझे फाइनेंशियली तो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आ रही है। कैरियर का अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो कैरियर में भी टाइम लगेगा, ठीक है। कैरियर अभी बहुत जल्दी नहीं बिल्डअप हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कैरियर में भी थोड़ा सा और स्ट्रगल है, आपको और पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड अभी फ़िलहाल अब मेहनत करते रहिए, बस इतना है, अभी आप फल की उम्मीद ना करें इस टाइम पर, ठीक है। मेहनत ही आपका अभी फ़िलहाल का टाइम बन रहा है, अभी आप फल की उम्मीद ना करें किसी भी चीज़ को लेके कैरियर के अंदर, ठीक है। तो अभी आप एफ़र्ट्स करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं बोलूँ इस पर्सन का, तो या लव लाइफ के अंदर आपकी काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, लव लाइफ के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे मैं एक छोटे सा ये और लेना चाहूँगी, कुछ मेजर ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, और तो सारे ही ज़ोडिएक साइन है, ये ऑल साइन रीडिंग ही है, बट टॉरस है यहाँ पे, एरीज है यहाँ पर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे ही 12 ज़ोडिएक साइन है, ओके। वी हैव हेयर बुके, तो डेफिनेटली कोई नया ऑफ़र आपके लिए हो सकता है। वी हैव विप, जो भी ऑफ़र आ रहा है उसको थोड़ा सा देखकर ही कंसीडर करें, या अगर आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो ख़त्म हो सकती है। वी हैव ए जेंटलमैन, फिश, लिलीज़, स्टार। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन, अगर आप ऐसे किसी जॉब में है, प्रोफेशन में है जहां आपको रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, फाइनेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो वो चीज़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिल जाए। विप और स्नेक दोनों आया है, तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा, ठीक है। आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, उसको ध्यान से देख के ट्रस्ट करना है, बिकॉज फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंस सकते हो, सफरिंग्स में फंस सकते हो, किसी ऐसे इंसान की बातों में आप फंस सकते हो जो मैनिपुलेटिव हो, जो ट्रिक खेलता हो, जो झूठ बोलता हो, जो बिट्रे करता हो, जो बैक स्टेपिंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलना है आगे, बट थोड़ा सा संभल कर चलना है, ठीक है, स्पेशली विद स्नेक एंड विप एनर्जी, बिकॉज ये एनर्जीज़ बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिक करके या फिर आपको आपको इमोशनल कर जो है वो बेसिकली मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसा पर्सन है, या कोई ऐसा एनर्जी है जो इस एनर्जी की है, तो वो चली जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। फिर उनके जाने का टाइम है, मतलब उनकी लाइफ से बाहर चली जाएंगी, वो चीज़ है, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल हैं, या अगर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो सकती है जो मैनिपुलेट, ज़बरदस्ती अपने फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करे, ठीक है। देन डेफिनेटली कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, कोई प्रपोजल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, स्पेशली विद समथिंग लाइक यंग
यंग कोई मेल पर्सनालिटी, ठीक है, या मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मैस्कुलिन एनर्जी आ सकती है, यंग हो सकती है, ठीक है, या यूथफुल हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। एंड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको लेकर वो आ रही है, आपको अपना लव कन्फेस करे, कोई अनएक्सप्रेस्ड लव आपको कन्फेस हो जाए इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपना लव कन्फेस नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो कन्फेस्ड हो जाए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं सिंगल फादर सिंगल मदर हो, बट यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो सोल है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील होगी कि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत यहाँ पर आपको समझा जा रहा है, यहाँ पर आपका मान सम्मान है, इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी। पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे लग रही है अगेन मैरिज की वाइब्रेशन है, हारमनी की वाइब्रेशन है। कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आ सकते हैं, डिलेज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट वो चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाएंगी बिकॉज ऑलरेडी चैलेंजेस और डिलेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अगेन शाइनिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विश कम ट्रू, स्टार इज समथिंग रिलेटेड टू विश कम ट्रू, ठीक है। आपकी कोई विश जो पूरी हो रही है, गार्डन, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, अपना घर, इस तरीके की एनर्जी। बियर इज़ अगेन अबाउट स्ट्रॉन्ग पोजिशन, इट्स अबाउट कैरियर, पॉजिटिविटी, ठीक है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई कैरियर, कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर, ओके। एनी अदर? राइडर, तो आने वाली चीज़ों की स्पीड बहुत तेज़ होने वाली है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी तेज़ होने वाली है आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है उसकी स्पीड, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रह सकते हो। मैं लास्ट एक एंजल कार्ड आपके लिए लूँगी एंड देन इस रीडिंग को मैं सम अप कर दूँगी। इनिशियल्स कह रही हूँ, मैंने आपको ज़ोडिएक साइन बता दिए हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी हैव हेयर टू ऑफ माइकल जो कहते हैं इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन, ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़। ओवर एनालाइज मत कीजिए प्रॉब्लम को, कॉम्प्रोमाइज़ लें एंड आगे बढ़ें, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप एक डिसीजन ले लें, तो अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। देन वी हैव नाइट ऑफ गैब्रियल जो कहते हैं टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि एक्शन लेने का समय है। ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, एक अच्छा पैशन क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में किसी अच्छे कॉज के लिए। इंस्टिंक्टिवली नो जस्ट व्हाट टू डू, आपका मन जानता है कि यहाँ पे इस रीडिंग में किसके बारे में बातचीत हो रही है और आपका मन ये चीज़ कह रहा है, ठीक है, कि आपको पता है कि कौन है कौन नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, कुछ लोगों की लाइफ में स्पेशली फॉर सिंगल्स, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये 1 मंथ अराउंड की एनर्जी में आ चुका भी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ओके, कि ऑलरेडी आ चुका है एंड आप कंफ्यूज्ड हैं उनको लेकर कि आपको उनकी तरफ आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। स्पेशली विद नाइट ऑफ गैब्रियल एंड ऑल द कार्ड एनर्जीज, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये ऑलरेडी ये पर्सन आपके दरवाजे पे नॉक कर चुका है, ठीक है, आपसे बातचीत कर चुका है, आपसे कनेक्शन में पहले मतलब आपके पास मतलब आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, बट आप श्योर नहीं है कि इनकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आगे मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जो अभी पास्ट 1 मंथ की एनर्जी के अंदर आया है तो दिस इज़ दी एनर्जी, ठीक है। ये रीडिंग आप उनके लिए भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको वो पर्सन इंट्यूटिवली हिट हुआ है तो, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ गैब्रियल के अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली आपको पता है कि यहाँ पे रीडिंग में किसका कौन है ये, ठीक है। तो अगर आप इस जोन में फॉल होते हैं, आपको पता है, तो डेफिनेटली आप फील कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली पता है वो चीज़, ठीक है। एंड अदर देन दैट जो है ये कोई नया पर्सन हो सकता है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगेन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यहाँ पे इनिशियल्स में यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है AMRKVZCJSN V for van, B for ball, T, okay,
एंड एच, ये कुछ इनिशियल्स थे एंड कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकती हैं 3, 7, 9, 8, 11, 13, 19, 20, 25, 22, 23, 29, 30 एंड 31। ठीक है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला ईमेल जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, सारे लिंक्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।